मम्मी जी 9 बजने आए हैं। आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही? वक्त पर नाश्ता नहीं करोगी तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। आप जानती है कि महेश यहाँ नहीं रहते, फिर चिंटू की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ऐसे में अगर आप बीमार पड़ जाएगी तो मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। किसी से नहीं तो आपसे इतनी उम्मीद कर सकती हूँ कि आप मेरे साथ मेरे परेशानी को समझो। आरती अपनी सास सविता जी से कहती है। सविता जी ने कहा, बहू, तुम्हारे ससुर जी अभी तक आए नहीं हैं। वह कहकर गए थे दोस्तों से मिलकर आता हूँ, पर देखो ना, चाय पीकर निकले हैं। अभी तक वो आए नहीं है। वो आए तब नाश्ता करोगी। अगर उनके आने से पहले मैंने नाश्ता कर लिया तो तुम जानती हो वह कुछ नहीं खाएंगे और किसी से कुछ नहीं कहेंगे, बस सारी नाराज़गी मुझ पर निकालेंगे। आरती बोली, मम्मी जी, आखिर यह सब कब तक चलेगा? बताइए। आप नहीं खाती तो मैं भूखी रह जाती हूँ, फिर मुझे पेट में दर्द होता है तो फिर सर दर्द होने लगता है। महेश मुझ पर नाराज़ होते हैं कि तुम समय पर नहीं खाती हो और बीमार पड़ती हो और दवाई का खर्चा बढ़ाती हो। पापा जी का यह नया नहीं है। अगर आप शुरू से अपना ध्यान रखती तो आदत आज इतनी पुरानी नहीं होती। सविता जी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बहू, हर औरत का दर्द मिलता जुलता ही है, बस चेहरे और रिश्ते का नाम बदल जाता है। वह तो अच्छा हुआ मेरा बेटा बाहर रहता है, जो अपने पिता के कुछ लक्षणों से अनजान है। तुम्हारे ससुर जी कम से कम बेटे बहू का कुछ तो लिहाज करते हैं, वरना अगर मैं उनके बिना चाय पी लूँ तो उसमें भी उनकी इज्जत खराब हो जाती है। सविता जी ने अपना दर्द बहू को सुनाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मम्मी जी, आखिर पापा जी की ऐसी सोच क्यों है? सविता जी बोले, बच्चे आखिर यही सीखते हैं जो उनके माता पिता को देखते हैं। मेरे सास ससुर भी ऐसे ही थे। ससुर जी अगर बोलकर गए हैं और खुद नहीं आए तो मेरी सासू माँ वह दिन भर भूखी रहती। अपने ही घर में कैदियों की तरह समय काटते देखा है। भगवान का आभार प्रकट करती हूँ कि मेरे बेटे में यह गुण नहीं आया। वो औरतों की इज्जत करता है। आरती सोचती है कि क्या बोलूँ जब वह खुद इस उम्र में इतनी दुखी रहती है। जब भी अपनी दास्तान उन्हें सुनाती हूँ वह रो पड़ती है। यही सब सोचते हुए आरती चाय बनाई, खुद पी और ज़बरदस्ती सविता जी को भी पिलाई। जैसे ही आरती चाय की ट्रे ले जा रही थी, तभी उधर से ससुर जी बाहर से लौटकर आए। आरती ने झट से अपना दुपट्टा सर को रखा। ससुर जी की नज़र चाय के कप पर पड़ी। वह बोले, बहू, महेश जग गया? आरती अपनी नज़रें नीचे करके बोली, हाँ पापा जी, वह क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं। ससुर जी ने कहा, अच्छा, तो कोई मेहमान आया था जिसके लिए चाय बनाई थी? आरती बोली, पापा जी, यह चाय तो हमने पी है। ससुर जी सविता जी की तरफ देखे और बोले, नए ज़माने में अगर डालना था तो पुराने ज़माने में जन्म क्यों ली? और चाय ही क्यों, खाना पीना भी तुम खा लिया करो। मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? इतना कहते हुए वह कमरे में चले गए। आरती आश्चर्य से अपने ससुर जी को देखती रह गई। सविता जी डर से भरा हुआ चेहरा लेकर उनके पीछे पीछे गई। तभी उधर से आरती का बेटा चिंटू आया और बोला, मम्मी, दादाजी बात बात पर दादी से नाराज़ क्यों हो जाते हैं? जब उन्हें कुछ चाहिए होता है तो दादी से क्यों नहीं कहते? आरती ने बच्चे को बहलाकर बाहर भेज दिया। थोड़ी देर बाद सविता जी बाहर आई और बोली, बहू, मैंने कहा था तुमसे मुझे कुछ मत दो, अब देख लो। वह नाराज़ होकर बैठ गए हैं। आरती बोली, मम्मी जी, आप परेशान मत हो, आज यह भी घर बस ही है। आते ही होंगे। मैं इनसे कहूँगी
पापा जी से बात करें। आखिर यह सब कब तक चलेगा? सविता जी बोली, कोई फ़ायदा नहीं है बहू, यहाँ तो फिर भी ठीक है। जब घर पर होती हूँ तो सोचो सीधा मुझसे नहीं कहते, नौकरों से संदेश भेजे जाते हैं। वहाँ तो बस दीवारों के साथ बैठकर मेरा समय जाता है। सविता जी अपने आंचल से आँखों से आंसू पोंछते हुए आंगन में जाकर बैठ गई। करीब 12 बजे महेश आया। आते ही बोला, आरती, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मेरा नाश्ता लगा दो। और माँ आंगन में क्यों बैठी है? क्या माँ ने खाना खा लिया? आरती ने पूरी बात महेश को बताई। महेश पहले माँ के पास गया। माँ, मैं बचपन में भी आपको ऐसे ही चुपकर आंसू बहाते देखा है। बाबूजी के डर से कभी पूछने की हिम्मत नहीं की, पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आप अपनी तकलीफ़ मुझको बता सकती है। बेटे ने इतना कहते ही बच्चों की तरह माँ रोने लगी। आरती आई और सास को हौसला देते हुए बोली, मम्मी जी, आप इस तरह से हिम्मत हार जाएगी तो मुझे कौन हिम्मत देगा? महेश से रहा नहीं गया। वह बोला, माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, यह आखिरी बार होगा जब आप पापा जी की वजह से आंसू बहाए हैं। आरती, बहुत दिन सबने अलग अलग खाना खाया, तुम डाइनिंग टेबल पर सबका खाना लगाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर महेश अपने पिताजी के पास चला गया। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। महेश बोला, पापा, मैंने सुना है आपने भी खाना नहीं खाया। मुझे भी आने में देर हो गई, चलिए दोनों साथ मिलकर खाते हैं। तो पिताजी बोले, जब घर की औरतें ही पहले खा ले तो मर्द क्या झूठा खाना खाएगा? महेश बोला, पापा, किसी ने नहीं खाया, बस चाय पी है, चलिए खाना लग गया है। महेश पिताजी को मना कर लेकर आता है। पिताजी बहू बेटे के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे। आरती ने सबके लिए खाना लगाया। फिर आरती सविता जी को लेकर आई और डाइनिंग टेबल पर बैठी तो पिताजी उठने लगे। महेश बोला, क्या हुआ पापा, उठ क्यों रहे हैं? पिताजी बोले, जब औरतें मर्द की इज्जत करना छोड़ दे तो समझो इस घर का सत्यानाश जल्दी होता है। आरती बोली, पापा जी, माफ़ी चाहूँगी, पर औरत बनाकर खिलाए तो क्या मर्दों की इज्जत नहीं जाती? साथ में बैठकर खाना खा ले तो मर्दों की इज्जत घट जाती है? पापा जी, यह कैसी पुरानी मानसिकता है आपकी? यह सोचिए, अगर घर की औरतें स्वस्थ ना रहे तो पूरे घर और मर्दों की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी? आप बिना बोले ही घर से बाहर चले जाते हैं। मम्मी जी इस उम्र में भी आपके लिए बैठी रहती है और आप कभी खुलकर उनसे कुछ कहते नहीं, तो आखिर यह बेचारी अपने मन की बात किससे कहेगी? ससुर जी ने कहा, बहू, मैं तुमसे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। महेश ने कहा, पापा, हम कुल 5 लोग हैं इस घर में, तब हम आपस में बात नहीं करेंगे तो फिर किस मतलब के रिश्ते? और यह पहले समय में चलता था जब औरतें मर्दों को खिलाकर खुद खाना खाती थी। वह इसलिए क्योंकि घर के मर्द बहुत जल्दी निकल गए थे और फिर ये सारा काम निपटा कर खाना खाते थे। अगर आज की महिलाएं अपना ख्याल नहीं रखेगी तो सोचिए, मैं नौकरी छोड़कर बच्चा, घर, परिवार क्या क्या देखूँगा। आप सोचकर देखिए कि माँ ने आज तक क्या क्या किया है। आप अपने आप कहोगे कि औरतों का काम इतना आसान नहीं है। बेटे के कहने पर पिताजी ने खाना खाया और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। बाद में सविता जी आई तो चुपचाप अपनी जगह पर लेट गई। पिताजी उठकर बैठे तो वह भी उठकर बैठ गई। वह बोले, क्या मेरी वजह से तुम्हें इतनी सालों तक बहुत परेशानी हुई है? सविता जी बोली, नहीं जी, परेशानी नहीं, पर अकेलापन लगा। आप सीधे मुँह
से कभी बात नहीं करते थे, हर वक्त अलग अलग रहते थे और बात बात पर आपका नाराज़ होना कहीं न कहीं मुझे तकलीफ़ देता था। फिर भी मैं तो खुश रहती थी कि अगर आप इसमें खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। पर अब मेरी उम्र देखिए, आखिर कितने दिन तक आपके चेहरे पर खुशी का इंतज़ार करूँगी। इतना कहते हुए सविता जी रोने लगी। उस दिन ससुर जी को एहसास हुआ कि सच में जीवन के कितने साल उन्होंने अपने अहम की वजह से अकेले गुजार दिए। पिताजी बोले, वह तो अच्छा हुआ कि बहू ने बात उठाई, तब तुम्हारे मन की बात खुलकर सामने आई, वरना मैं जीवन भर तुम्हारा दोषी ही बनकर रह जाता। कोशिश करूँगा जीवन के कुछ साल जो बचे हैं उसमें तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अब अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम खा लिया करना, मेरा इंतज़ार मत करना। स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। इतना कहकर वह सो गए। अगले दिन पिताजी सुबह की सैर के लिए बाहर निकल रहे थे। सविता जी उम्मीद भरी नज़रों से उन्हें देख रही थी। वह बोले, मुझे देर हो जाए तो तुम चाय पी लेना। इतना कहकर वह निकल गए। सविता जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। आरती बोली, मम्मी जी, पापा जी ने पहल की है, आप भी उसमें अपना योगदान दीजिए। मैं तो कहती हूँ कल से आप भी पापा जी के साथ जाया कीजिए। इसी बहाने आप दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका मिलेगा। सविता जी बोली, बहू, किन शब्दों से तुम्हारा आभार प्रकट करूं? आरती बोली, मम्मी जी, अब बहू के आंसू सास पोंछे या सास के आंसुओं का हिसाब बहू रखे, बात तो एक ही है। आप ही तो कहती थी दर्द वही रहता है, बस चेहरे और रिश्ते बदल जाते हैं। वो दिन था और आज का दिन है। पिताजी ने अपने पुराने विचारों को बदलने की भरपूर कोशिश की और कामयाब भी रहे। अब मिलजुल कर सब रहते हैं, अपनी मन की बातों को एक दूसरे से साझा करते हैं। अब कोई किसी के दुख का कारण नहीं बन सकता। अंत भला